नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस पाठशाला में हम चर्चा करेंगे पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। कल की क्लास जितने भी लोगों ने किया है उसमें हमने पढ़ा है कि पैसिव ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस उसको कैसे बनाते हैं, लेकिन आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर पैसिव ऑफ इंपेरेटिव अगर हम पढ़ रहे हैं तो पैसिव ऑफ इंपेरेटिव पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? ठीक, इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दो। कितना होता है? दो। सबसे पहला इसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। और आप लोग समझ रहे हैं वाक्य का मतलब सेंटेंस तो समझ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदेशात्मक? आदेशात्मक जिसका मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्डर, जिसमें हम किसी को ऑर्डर कर सकें, कमांड कर सकें। और इसका एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है आज्ञासूचक। आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक, आज्ञा का मतलब होता है जिसको हम परमिट कर सकें। क्या कर सकें? परमिट कर सकें। यानी अगर सपोज करो कि आप क्लास के अंदर आना चाहते हैं और बोलते हैं कि मे आई कम इन सर या मैडम, तो सर बोलते हैं कि यस यू मे, तो आपको परमिशन मिल गया। आपको परमिशन मिल गया। तो इस इंपेरेटिव सेंटेंस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य। अब जरा इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम को आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आदेशात्मक वाक्य क्या होता है और आज्ञासूचक वाक्य क्या होता है। इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं कि आज्ञासूचक वाक्य होता क्या है। आज्ञासूचक वाक्य क्या होता है? सबसे पहले ऐसा वाक्य जिससे क्या मिले? ऐसा वाक्य जिससे क्या मिले? ऑर्डर मिले। क्या मिले? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। ठीक है, इसको मैं नंबर कर दे रहा हूं 1, इसको नंबर कर दे रहा हूं 2। ऐसा ऑर्डर तो कर ही रहे हैं, तो ऑर्डर करने के साथ आपको रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट। और ऐसा सेंटेंस है तो ऐसे सेंटेंस को ऐसे जैसे आप लोगों ने किया परमिट, आप किसको क्या कर सकते हो? आप इसको परमिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? परमिट। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं? आप इसको कमांड कर सकते हैं। आप किसी को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमांड कर सकते हैं। ठीक, आप इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं? WARNE, वार्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वार्न। समझ गए ना? तो आप इसमें ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका कितना है? ठीक है, इसको हम जाने इसके पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये आपको मैंने अभी पहला कॉन्सेप्ट बताया है कि ऐसा सेंटेंस जिससे हमें ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, परमिट का, कमांड का, वार्न का मतलब धमकी भी होता है, थ्रेटन भी बोल सकते हैं, इनका एक्सप्रेशन होता है, इनका बोध होता है, तो हम इसको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, अब ज़रा इसका दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर पढ़ना है और किसी भी चीज़ को अगर कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझना है, उसकी रियलिटी को जानना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर वगैरह सब पढ़ने से पहले, फॉर्मूले वगैरह पढ़ने से पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, तब जाके काम बनेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, IMP का मतलब इंपॉर्टेंट, दोस्तों मत समझ लीजिएगा आप लोग, इसका मतलब इंपेरेटिव होता है। और ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होता है? हमेशा किसमें होता है? तो ऑलवेज प्रेजेंट। किसमें होता है? ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसमें होता है? ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। टेंस में ही होता है। मैं जानबूझकर इस पर दबाव देना चाहता हूं कि यह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। यानी टेंस होते हैं 12 और 12 टेंस में 3 होते हैं, तीनों का 4 12 हो गया। उसमें 12 में से केवल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ये सेंटेंस हो सकता है और किसी सेंटेंस में नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़
दूसरी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इसकी शुरुआत, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करिए, इसकी शुरुआत हमेशा VERB वर्ब से ही होती है, वर्ब से ही होती है। इसको जरा आप लोग पॉइंट्स को समझिए, ये आपके लिए पहला पॉइंट है, ये आपके लिए दूसरा पॉइंट है और ये आपके लिए तीसरा पॉइंट है। अभी पॉइंट्स खत्म नहीं हुए हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं और इंपरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस पढ़ें उससे पहले हम जान लें कि इंपरेटिव सेंटेंस को सबसे पहले हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं जो ऑर्डर शो करता है। इसको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं जिसको हमको परमिशन शो करता है। अगर समवन आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, देन व्हाट शुड बी योर आंसर, क्या करोगे? तो आपको आंसर देना होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिट, कमांड एंड वॉर्न। ऐसे सेंटेंस जिससे ऑर्डर का, जिससे रिक्वेस्ट का, जिससे परमिट का, जिससे कमांड का और जिससे वार्निंग, धमकी का बोध होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा किस टेंस में होगा, तो हमेशा वो प्रेजेंट टेंस में होगा। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि सर प्रेजेंट टेंस में ही क्यों होगा, प्रेजेंट टेंस में ही क्यों होगा? तो मैं बताऊं कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए होगा कि अगर आपको किसी को ऑर्डर करना है, किसी से रिक्वेस्ट करना है, किसी से परमिट करना है, किसी को कमांड करना है या किसी को वार्न करना है, तो आप हमेशा तुरंत करोगे। और अभी आप मेरे से तुरंत पढ़ रहे हैं तो क्या ये प्रेजेंट है ना, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसीलिए ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो शुरुआत होती है हमेशा वर्ब से होती है। किससे होती है? वर्ब से होती है। एक चीज़ और जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए तब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। इसको पहले नोट कर लें आप सभी, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं। हो गया ना? चलिए, लिख लिए हैं आप लोग, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब ज़रा ध्यान दें सभी लोग। 3 पॉइंट हो गया, अब ज़रा इसका आता है 4th पॉइंट। और ये 4th पॉइंट क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस में, यानी अगर ये इंपरेटिव अगर सेंटेंस आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो उस सेंटेंस में आप ये जान लीजिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में अपना कोई सब्जेक्ट क्या होगा? नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। इसीलिए उसकी शुरुआत किससे होती है? वर्ब से होती है। अब ज़रा एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट कौन रहता है? तो सब्जेक्ट यू रहता है। सब्जेक्ट यू रहता है लेकिन छिपा रहता है। क्या रहता है? छिपा रहता है। सब्जेक्ट यू रहेगा लेकिन यू हमेशा क्या रहेगा? यू हमेशा हाइड रहेगा। छिपे रहना इसका मतलब है कि हाइड रहना। क्या रहना? हाइड। ये हमेशा छिप के रहता है, ये कभी सामने नहीं आता है, ठीक है। और यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होगी हमेशा किससे होगी? हमेशा डोंट से ही स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? डोंट से ही स्टार्ट होगा। पूरे सेंटेंस में मैं आपको बताऊं कि पूरे ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब का जो नंबर आता है वो 24 होता है, बट आपको यहाँ पे काम किसके साथ करना है? आपको काम करना है डोंट से। आप पूछेंगे कि सर डोंट ही क्यों? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। लिखा था अभी दूसरा पॉइंट, पहला था, दूसरा, तीसरा था, अभी मैंने उसको डस्ट किया। आप दूसरा पॉइंट देखें उठा के कि इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है हमेशा किससे होती है? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट कौन होता है? यू रहता है, बट क्या रहता है? छिपा रहता है ना। तो यू के साथ क्या लगाते हैं हम? डोंट। डजंट तो लगाएंगे नहीं। इसका मतलब है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट ही एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो नेगेटिव में यूज होती है। और सब्जेक्ट यू रहता है लेकिन छिपा रहता है, और यू के साथ कभी डजंट लगाते नहीं हैं, इसलिए हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं? हमेशा हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है।
डू नॉट भी लिख सकते हैं, आप डोंट भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इस इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोग इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। हो गया। अब जरा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने नोट कर लिया, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने नोट कर लिया, तो इसको जरा समझने की कोशिश करिए, इसको पहले समझने की कोशिश करिए कि हाँ ये होता कैसे है, तब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नोट हो गया तो जरा मैं आगे बढ़ूँ। अब जरा इस पॉइंट को क्या करना है, अभी मैं आराम से कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन पे भी हम लोग आएंगे, क्वेश्चन पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन पहले ये जो पॉइंट्स है उसको हमें जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करिए आप लोग। इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप सारे लोग इसको नोट करिएगा। यदि सेंटेंस में केवल वर्ब हो तो यदि सेंटेंस में केवल वर्ब ही हो तो पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव कैसे बनाएं। अब जरा समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होना ही नहीं है, एक तो सब्जेक्ट होना ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट बनेगा, ये खत्म हो गया। दूसरा, अगर सेंटेंस में केवल और केवल वर्ब हो, यानी शब्दों की संख्या केवल आपके पास कितनी हो, एक हो, तो क्या उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। केवल वर्ब रहेगा तो उसका पैसिव अलग तरीके से बनेगा, अगर उसके साथ एक ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं तो उसका पैसिव फिर तीन तरीके से बनेगा। डू नॉट से आएगा तो उसका फॉर्मूला अलग है, कई सारे तरीके हैं बनाने के। अगर मान लो केवल वर्ब होता है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में आपको लगता है कि ऑर्डर दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑर्डर। तो ऑर्डर दे रहा है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा यू, और यू के साथ क्या लिखना होगा, आर। यहाँ पे लिखना होगा ऑर्डर, और पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ऑर्डर में क्या कर देंगे, ईडी जोड़ देंगे, ऑर्डर्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, डू। यू आर ऑर्डर्ड टू डू, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर सपोज करिए कि आपको रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे यू आर, और उसके बाद लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, टू। समझ गए? आपको यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया ऑर्डर, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया रिक्वेस्टेड। अगर यहाँ पे आ गया परमिट तो आप यहाँ पे लिखोगे यू, यहाँ पे लिखोगे आर। परमिट है तो यहाँ पे लिखोगे परमिटेड, क्या लिखोगे, परमिटेड, और यहाँ पे क्या आएगा, टू। अगर यहाँ पे आ गया कमांड तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा आप सभी, यू आर, और यहाँ पे आपको लिखना होगा कमांड, और कमांड में ईडी जोड़ देना होगा तो क्या हो जाएगा, कमांडेड, और उसके बाद क्या आएगा, टू। अगर यहाँ पे वॉर्न कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा यू आर, WARNED, यू आर वॉर्नड, और तब यहाँ पे क्या आएगा, टू। यानी जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, कब, यदि सेंटेंस में केवल और केवल एक ही वर्ब दिया हो तब, नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट, केवल वर्ब, तो आप क्या करेंगे कि इतना आप लिखेंगे, और इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब को क्या करेंगे, तो वर्ब को उतार देंगे। ये आपका आंसर बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये आपका आंसर बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका है, और ये पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन आप पढ़ रहे हैं कब, जब सेंटेंस में केवल एक वर्ब ही होगा तब। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे आप, कैसे आप करेंगे इसको पहले आप नोट कर लीजिए, तब मैं आपको कन्विंस करता हूँ कि इसका आंसर कैसे आप लोग बना लेंगे। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब ज़रा ध्यान दें, अब ज़रा इस पे आते हैं कि इसका आंसर कैसे बनाएं। और इसका आंसर हम बनाएं तो उसके पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब ज़रा ध्यान दें। सपोज करिए एक पहला यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया, पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे दे दिया डू, क्या दे दिया, डू। ये आपका क्वेश्चन है, डू यानी करो,
डू यानी करो, इसका मतलब है कि समवन ऑर्डर्स मी, वो मुझे क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका जब हम आंसर बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, और क्वेश्चन में क्या है, डू है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डू को उतार देंगे, हमारा आंसर तैयार हो गया। डू हमने केवल उतारा और यू आर ऑर्डर्ड टू हमने लिख के केवल डू को उतार दिया, आगे बन गया हमारा आंसर। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ले लिया COME, कम, कम का मतलब क्या हुआ, आओ, इसका मतलब है कि किसी ने आपको परमिट कर दिया आप आओ। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे यू आर, यहाँ पे परमिट का क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे यू आर परमिटेड, यू आर परमिटेड, ठीक है, और तब यहाँ पे टू तो लिख लिया, और यहाँ पे क्या है, कम है ना, तो आप यहाँ पे केवल कम क्या करोगे, तो आप यहाँ पे कम क्या करोगे, उतार दोगे, बन गया आंसर। अब ज़रा आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दिए HELP, हेल्प, क्या लिख दिया, हेल्प। तो अगर हेल्प चिल्ला रहे हैं इसका मतलब है कि आप किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब रिक्वेस्ट आदमी करता है तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पे बनाते हैं यू, और यू के साथ आता है आर, यू आर, हेल्प है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे क्या आएगा, टू, और HEL, और उसके बाद क्या आएगा, P, ये आपका आंसर बन गया। समझ रहे हैं आप ना। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया जाए FIRE, फायर, क्या लिख दिया जाए, फायर, तो आप ये भी जानते हैं कि टीचर कभी नहीं बोलेगा कि गोली मार दो, डॉक्टर नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा, तो कोई आर्मी पर्सनल कमांडर बोलेगा, अपनी कमांड यूनिट को बोलेगा कि जब वॉर्स वगैरह होता है तब वो बोलता है फायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे यू, और यू के साथ क्या आएगा, आर, और यहाँ पे आएगा COMMON, कमॉन हो गया, उसमें कमांड कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आएगा टू, और तब यहाँ पे जो फायर है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे उतार देंगे। तो ये फॉर्मूला तब है जब केवल और केवल क्या हो, जब केवल एक ही शब्द हो, कितने शब्द हो, एक ही शब्द हो, और वो शब्द कौन सा हो, तो वो शब्द दोस्तों कौन सा हो, वर्ब। समझ गए। तो आपको इस तरीके से फंक्शन करना है, इस तरीके से आगे काम करना है। अभी हम पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा, ये इसका ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बेसिक रूल है। कौन सा रूल है, ये बेसिक रूल है, ठीक। और ये जो बेसिक रूल है उसको आप पहला फॉर्मूला मानोगे। अभी वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट कर देंगे तो उसका आंसर एक बेसिक तो बनने ही वाला है, उसका दो आंसर और भी बनेगा, यानी उसके अब 3 आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। अगर डू नॉट आएगा तो उसका भी 3 आंसर होगा। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ हम सारी चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जितने भी हैं बड़े इत्मीनान से इसको कायदे से पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। जो भी आपके पास, मैंने PDF पैसिव वॉइस का टेलीग्राम पे मैं शेयर कर चुका हूं, आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक इसके अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू।